मेरी माँ बहुत कोशिशों के बाद मेरी शादी के लिए तैयार हुई थी। मेरी शादी घर में ही हो रही थी। आज मैं बहुत खुश थी और बहुत बेचैनी से अपने होने वाले पति का इंतजार कर रही थी। हम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले थे। आ ही गया था, लेकिन मेरी माँ का पता नहीं चला गई थी। मैं दुल्हन की तैयार में बैठी थी। मेरी शादी मेरी तरफ से सिर्फ माँ के ही था, हमारा और कोई रिश्ता नहीं था। काफी समय इंतजार करने के बाद मैंने अपने पति राजेश को फोन किया, लेकिन उसका कोई फोन नहीं लग रहा था। मैंने माँ को फोन किया। उसने पूछा कि तुम कहाँ हो और कब तक क्यों नहीं आए। माँ ने घबराई आवाज से कहा, मैं आ रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। घर पे कोई नहीं आए तो तुम दरवाजा मत खोलना। मैंने माँ से पूछा कि माँ ऐसा क्यों हुआ, राजेश आने वाला होगा। माँ ने कहा, राजेश गया, तुम अब भी दरवाजा नहीं खोलोगे। मैंने माँ से पूछा क्यों क्यों नहीं खुला। माँ ने कहा, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो, या कहकर फोन काट दिया। 10 मिनट बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। माँ ने कहा मैं हूँ। जल्दी से दरवाजा खोला। मैंने दरवाजे से खोला तो माँ बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझे कहा, जल्दी से अपना सामान पैक करो, यहाँ से अभी इसी समय निकलना होगा। मैंने कहा, यहाँ क्या कर रही हो माँ, आज तो मेरी शादी है और बारात आने वाली ही होगी, यहाँ से नहीं जा सकते। माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, मैं रास्ते में तुम्हें ही सब कुछ बता दूंगी। वो वहीं खड़ी माँ को देखती रही। माँ ने एक बैग में अपने कपड़े रखे और कुछ कपड़े मेरे भी रख दिए। इतने में किसी के दरवाजा खटखटाया। माँ घबरा गई और मुझसे बोली, दरवाजा खटखटाया। माँ घबरा गई, मुझसे बोली, मैंने तुमसे कहा था ना जल्दी करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। अब यार तुम बनी क्यों खड़ी, चलो जल्दी यहाँ से निकलना है, वरना हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मैंने माँ से पूछा कि हमें पुलिस क्यों पकड़ेगी। माँ ने कहा, तुम्हारी पति की को हमारी सच्चाई पता चल गई। उसने पुलिस को सब बता दिया और वहाँ सब पुलिस के साथ हमें यहाँ पकड़ने आ रहा है। मैंने माँ को शक की नजर से देखा और उसने कहने लगी कि मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो। तुम तो पहले ही इस शादी से राजी नहीं थी। हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ताकि हमारी शादी ना हो सके। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी होने वाले ससुराल गई थी। माँ ने कहा, मैं तुम्हारे होने वाली ससुराल गई थी। जैसे ही मैं वहाँ गेट पर पहुंची, तुम्हारा होने वाला पति पुलिस से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि काजल ने मध्य धोखा दिया है। मैंने छुपकर उसकी बात सुन ली, इसलिए मैं उनकी बात सुनकर जल्दी से घर पर आई। तुमसे भी कह रही हूँ कि यहाँ से चलो, वरना हम पकड़े जाएंगे। उस समय मेरी को समझ में नहीं आ रहा था मैं कि मुझे क्या करना चाहिए। पता नहीं माँ सच बोल रही थी या झूठ। दरवाजा खोलकर भी नहीं देख सकती थी वहाँ पुलिस ही आई है या कोई और। मगर माँ सच कह रही होती, दरवाजे पर पुलिस ही होती तो वह हमारे गिरफ्तार कर लेती जाती। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए ले गई। हम पीछे से दरवाजे से निकल गए। माँ मुझसे कह रही थी कि जल्दी भागो, हमें यहाँ से निकलना है। भागते भागते हम रोड पर पहुंच गए। माँ ने एक टैक्सी पकड़ी। हम टैक्सी में बैठे। माँ ने उस बस स्टेशन जाने को कहा। टैक्सी में बैठते ही मुझे राजेश का ख्याल आया। वह तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है था, वह मुझे कैसे पुलिस के हवाले कर सकता है। मैंने माँ से कहा, नम हो के वहां से राजेश हो क्यों लेकर आई हो सकता है दरवाजे पर और वह मुझे लेने आए हो। माँ ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। दरवाजे पर राजेश के साथ पुलिस ही थी और हमें गिरफ्तार करने आई थी। अगर हम वहां रुक जाते तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले गई होती और हम जेल में होते। मैंने माँ से पूछा, राजेश को हमारी सच्चाई कैसे पता चली। हमारा सच तो हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं जानता। माँ ने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी ने बता दिया हो। में मेरे नंबर पर राजेश की कॉल आने लगी। मैं उसका फोन उठाना चाह रही थी, लेकिन माँ ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और दूर फेंक दिया। माँ ने कहा, क्या तुम क्या कर रही हो, तुम अब उससे बात नहीं करोगी। मगर तुमने उससे फोन पर बात की तो उसे पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर है। मैं बहुत सदमे में थी। राजेश मुझे बहुत पसंद था और मैं उससे मोहब्बत करती थी। मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद सारे गलत काम छोड़ दूंगी और राजेश को सब सच सच बताकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरे सच बताने से पहले ही कोई और सच बता देगा। काश मुझे अब पहले पता चल जाता तो मैं कुछ कर लेती। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। आज मेरी शादी थी, मैं कितनी स्वर्ग थी, लेकिन यह सब क्या हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी मोहब्बत मेरा हाथ से यूं ही निकल जाएगी। मैं कब कहीं और कहीं नहीं रहती थी। मैं अपने सोचों में गुम थी कि टैक्सी वाले ने टैक्सी रोकी और बस के आने के कुछ समय था। हम वहीं बैठकर बस का इंतजार करने लगे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जिंदगी में पहली बार खुशी दस्तक दी थी, लेकिन शायद खुशी मेरे नसीब में ही नहीं थी। मैं वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में गुम हो गई, और वही अतीत जिसकी वजह से मुझे भागना पड़ रहा और बेगुनाह होते हुए भी मुझे अपना मुंह छुपा
ना पड़ रहा था। मेरी एक ऐसी घर में आँख खुली थी जहाँ गरीबी के अलावा और कुछ नहीं था। मेरे माँ बाप भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। मेरे खानदान भिखारियों का खानदान कहलाता था, लेकिन मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घुंघराले बाल थे। मैं कहीं से भी भिखारन नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया है। लगता ही नहीं था कि मैं भीख मांगने वाले को घर में पैदा हुई हूँ। तो किसी महल की शहजादी लगती थी। जो मुझे देखता था वह यही कहता कि इतनी खूबसूरत बच्ची है, और नसीब तो देखो, अब इसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। मगर किसी अमीर घर में पैदा हुई होती तो उसके घर वाले तो इसे जमीन पर पैर नहीं रखने देते। मगर मेरे तो खानदान में सब लोग भीख मांग कर ही अपना गुजारा करते थे। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने अपनी माँ से कहा, वे हम लोग भीख क्यों मांगते हैं? हम कुछ और काम भी तो कर सकते हैं जिससे हमारा गुजारा हो सके। मेरी माँ ने कहा, हमारा यही काम है। हम पहले भी भीख मांग कर ही अपना गुजारा करते थे और आगे भी ऐसा ही। अब मेरे माँ बाप को भी भीख मांगने भेजने लगे थे। मैं जहाँ भी भीख मांगने जाती थी वो लोग मुझे देखकर ज्यादा भीख देने लगते थे। मैं सुबह भी भीख मांगने निकलती और शाम तक जब घर वापस लौटती तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते थे। लेकिन लोग मुझे खाने कपड़े भी दे दिया करते थे, लेकिन मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। और मैं अपनी माँ से यही कहती कि माँ मुझे ये काम नहीं करना, तुम चाहो तो मुझसे कुछ और काम करवा लो, लेकिन मैं ये काम से बहुत शर्म आती है। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कहीं काम की बात करूंगी। तुम घर पर झाड़ू पोछा करने चली जाया करो, लेकिन मैं तुम्हें इस काम पर एक ही शर्त पे भेजूंगी। तुम वहाँ से भी इतना पैसा कमा कर लाओगी जितना भीख मांगने से आती हो। फिर मेरी माँ ने एक झाड़ू पोछा के काम की बात कर ली। मैं वहाँ बहुत बड़ा घर था। माँ मेरी वहाँ भीख मांगने वाली जाती थी। उन्होंने मुझे देखकर काम पर रख लिया और कहने लगी, कल से अपनी बेटी को भेज देना। अब मैंने वहाँ काम पर जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैडम के घर में कुछ मेहमान आए। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे, कितनी खूबसूरत लड़की हो, काश हमारा भी कोई ऐसा ही खूबसूरत बच्चा होता। उसके पास शायद बच्चे नहीं थे। मैं उन्हें चाय देकर वापस अपने काम में लग गई। अगले दिन मैडम ने मेरी माँ को अपने पास बुलाया। उनसे कहा अलग से बात करने लगी। मैडम से बात करके माँ और मैं घर वापस चले गए। जाकर मेरी माँ पिताजी को बता रही थी कि मैडम ने इस काम के बदले बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है। देखना तुम हम अपनी बेटी से कितना पैसा कमाते हैं। मैं माँ की बात समझ नहीं पाई। वह मेरी खूबसूरती के कैसे पैसा कमाना चाहती है। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझसे कहा कि वह मेरी शादी करवा, लेकिन मैं अभी सिर्फ 15 साल की थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ तुम इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवा रही हो? माँ ने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों की इतनी जल्दी शादी हो जाती है और मैं तुम्हारी शादी इसलिए भी करवा रही हूँ ताकि तुम मुझे साल भर में बच्चा पैदा कर दो। मैंने कहा, माँ मैं अपना बच्चा तुम्हें कैसे दूंगी? माँ ने कहा, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, तुम ये बस समझ जाओगी। कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी। मुझे यह भी नहीं बताया कि मेरी शादी किससे हो रही है। शादी के बाद माँ ने मुझे एक कमरे में भेजा जहाँ पर बहुत अंधेरा था। वह मेरा पति था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने उसे नहीं देखा और ना ही उसे मुझसे देखा था। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा पति कमरे में नहीं था। मैं वहाँ अकेले ही थी। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे बहाना बनाकर टाल दिया। कुछ दिन बाद ही मेरे यहाँ खुशखबरी आ गई। यह सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई। मैंने माँ से अपने पति के बारे में पूछा ताकि मैं उसे भी खुशखबरी दे सकूं, लेकिन माँ ने अभी भी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। माँ ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खुद बता दूंगी। माँ ने मेरा पूरे 9 महीने बहुत ख्याल रखा और जब मेरा बच्चा पैदा हो तो उसे मेरे पास से ले गई और जिस घर में साफ सफाई का काम करती थी उस मैडम को दे देकर आ गई। वो बच्चा अपने उसी रिश्तेदार को देना था जो उस दिन मेरे सामने उनके घर पर आए थे। उन्होंने बदले में माँ को बहुत सारे पैसे दिए। माँ यह बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने माँ से झगड़ा किया कि यह कहाँ से मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे झटक दिया और कहा कि मैंने इस बच्चे की वजह से ही तुम्हारी शादी की थी ताकि तुम जल्दी से बच्चा पैदा करो और मैं मालकिन को देकर आ जाऊं। मालकिन ने मुझे इस बच्चे के बदले बहुत ज्यादा पैसे दिए थे और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बच्चा एक बड़े घर में पलेगा, वो लोग उसे बहुत अच्छे से रखेंगे। माँ ने माँ से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तो उनके बाप को भी नहीं जानती थी। वो कौन है, कहाँ रहता है, इस बात को कुछ नहीं गुजरे थे। माँ ने मुझसे फिर से कहा कि मुझे तुमसे एक बच्चा और चाहिए और एक और मालकिन है, उनको देना है। मैंने अपनी माँ को गुस्से में देखा और कहा
कि अब कोई बच्चा पैदा करूंगी, तुम ये काम किसी और से करवा लो। मैंने कहा अगर उन्हें किसी का और का बच्चा ही चाहिए होता तो मैं तुमसे क्यों कहती, उन मैडम को तो तेरे जैसा खूबसूरत कोरा चट्टा बच्चा चाहिए। उसी रात फिर से मेरा पति मेरे पास आया, लेकिन आज भी कमरे में अंधेरा था। मैंने उसे देखा था ना उसने मुझे। आज मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुमने मुझे आज तक देखा, शादी क्यों की है? क्या तुम भी मेरी माँ के साथ मिले हो? तुम्हारे भी मकसद सिर्फ बच्चा पैदा करना? उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैंने मजबूरी में आकर तुमसे शादी की, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी करने के लिए मुझे पैसे दिए हैं। मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारे साथ यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत बीमार है और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को हमारी शादी का पता चले और वह मेरे बारे में कुछ गलत सोचे। मैं कोई वैसा लड़का नहीं हूँ। मजबूरियों ने मुझसे ये काम करवाया है, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं बस बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मजबूरियों ने मुझे बुरा बना दिया है। अगर मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया तो तुम सबके सामने मुझे पहचान जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता किसी के सामने आए। मैंने उससे कहा तुम फिक्र मत करो, तुम अब मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैंने अगर तुम्हें कहीं देख भी लिया तो मैं तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दूंगी। लेकिन उस लड़के ने मेरी बात नहीं मानी और वहां से चला गया। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। माँ ने फिर उस बच्चे को उठाकर किसी बंगले की मैडम को दे दिया और बहुत सारे पैसे लेकर आ गई। माँ का लालच तो पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने मुझसे बच्चा पैदा करवाती। कुछ दिनों बाद मैं मुझसे कहने लगती कि उन्हें एक और बच्चा चाहिए। अब तो यह सिलसिला चलता ही जा रहा था। इस बार जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मैंने उसका चेहरा देख लिया। वह बच्चा बहुत ज्यादा खूबसूरत था। शायद वह अपने बाप पर गया हो, क्योंकि हर बार बच्चा मुझ पर ही जाए ऐसा भी मुमकिन नहीं था। बच्चा तो माँ और बाप दोनों में से किसी पर भी जा सकता है। इस बार मैंने सोचा था कि जब मेरा पति मेरे पास आएगा तो मैं उससे कहूंगी कि हम लोग यहाँ से भागकर कहीं और चलते और अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। मुझे भी अपने पति से मोहब्बत होने लगी थी। जब मैं चाहती थी कि मैं अपने पति के साथ जिंदगी गुजारूं। कुछ दिनों बाद माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि तूने अपने पति से क्या कहा था? वह तुझे छोड़कर चला गया है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन से निकल गई थी। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बुरा हो सकता है। मैं सदमे में चली गई और मेरी माँ ने यह बच्चा उठाकर भी किसी बंगले वाली मैडम को दे दिया था। अब हमारे घर में बहुत सारे पैसे आ गए थे और किसी चीज की कमी नहीं थी। इस बार मैंने सोच लिया था मैं अब कोई बच्चा पैदा करके माँ को नहीं दूंगी। माँ ने जब मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं तो मैं अपनी माँ के चेहरे को देखती रही। मैंने माँ से कहा कि माँ तुम्हें एक शर्म नहीं आती? अभी तुम पैसे की लालच में इतनी गिर गई कि अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोच रही। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। माँ मुझसे गुस्से में बोली, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो कहाँ जाओगी? तेरा पति तो तुझे छोड़कर चला जा चुका है। तू तो कुछ को जानती भी नहीं है और तूने उसे देखा भी नहीं है। कहाँ ढूंढेगी उसे? अपनी जिंदगी के किसके सहारे जिएगी? मैंने बचपन से अब तक तुझ पर इतना खर्च किया, तुझे रानी बनाकर रखा और तू मेरी बात मानने से मना कर रही है। तू मेरी बात नहीं मानोगी तो इस घर में नहीं रहोगी। बाहर जाकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि दुनिया कितनी जालिम है। अकेली औरत देखकर नोच कर खा जाती है। माँ की इन बातों का मेरा कोई पास और कोई जवाब नहीं था। आखिर मैं जाती भी तो कहाँ जाती और किसके सहारे? मैं तो आज तक अकेले बाहर कदम भी नहीं रखा था। मजबूरन इस बार भी मुझे माँ की बात माननी पड़ी। माँ ने मेरी फिर से एक लड़के से शादी करवा दी जो कि बहुत खूबसूरत था, लेकिन वह लड़का ड्रग्स लेता था और पता नहीं कौन कौन से नशे करता था। नशे की हालत में ही मेरे पास आता। जब भी अपनी माँ से यह बात कहती तो माँ मुझसे साफ कह देती, तो तुझे क्या करना है? तू सिर्फ बच्चा पैदा करने पर ध्यान दे। तुझे उसकी असली बीवी बनने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दे। तूने उसे सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं तो अपने पति से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह जब भी मेरे पास आता नशे में होता। मेरी माँ उसे नशे के लिए पैसा देती और उसकी बातें मानता जाता। उसे ना मुझसे ना उसकी औलाद से कोई मतलब था। उसे नहीं पता था कि उसकी संतान कहाँ है। अब मुझे यह काम करते करते सालों हो गए थे। 15 साल की उम्र में यह काम मेरी माँ मुझसे करवा रही, लेकिन मेरी माँ का लालच खत्म हो नहीं रहा था कि उम्र में यह काम मेरी माँ मुझसे करवा रही थी, लेकिन मेरी माँ का लालच खत्म नहीं हो रहा था
तब तो मैं बीमार रहने लगी और डॉक्टर ने मुझे बच्चा पैदा करने से मना कर दिया था। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा था कि अगर मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मैं मर भी सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरी उम्र कम थी। मैं सिर्फ 25 साल की उम्र में ही बच्चे पैदा कर चुकी थी। इसलिए डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अब मैं कुछ साल तक बच्चे पैदा ना करना और अपना पूरा ख्याल रखना। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी जान भी जा सकती है। मैं घर में वापस आई और मैं सोच रही थी कि अपने पति से डिवोर्स दे दूंगी और मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी तो सिर्फ मेरे नाम का पति है, उसे तो सिर्फ अपने नशे से मतलब है। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। इसी बीच मेरे पास खबर आई कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी जान चली गई। वह बहुत ज्यादा नशे में था, किसी गाड़ी से टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मैं इतनी सी उम्र में विधवा हो गई थी। मैं जानती थी कि अभी मेरी माँ का लालच खत्म नहीं हुआ होगा, वह मेरी फिर से शादी करा देगी और मुझे कहीं इसी काम पर लगा देगी। मैंने अपने माँ से कहा, माँ मैंने तुम्हें इतना पैसा कमा कर दिया है, क्या मेरी छोटी सी बात मान सकती है? मैं बाहर घूमना फिरना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ। वैसे भी अब हमारे पास इतनी दौलत हो गई है कि हम खुद एक बंगला खरीद सकते हैं। मुझे 1 साल का समय दे दो, मैं इस 1 साल में अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। उसके बाद जो तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। माँ को शायद मेरी बात समझ में आ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर मैंने अब बच्चे पैदा किया तो इसमें मेरी जान को भी खतरा हो सकता है और मेरी माँ की जान का खतरा नहीं ले सकती, क्योंकि उन्हें मुझसे अभी और पैसे कमाने थे। इसलिए माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और वापस आने के बाद तुम वैसे ही करोगी जैसे मैं तुमसे करने को कहूंगी। उसके बाद हम एक दूसरे शहर में रहने गए। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिंदगी ऐसी भी जी जाती है। लोग अपनी जिंदगी में इतना खुश हो सकते हैं। आज मुझे ऐसा लगा था कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मुझे पहली बार मोहब्बत भी इसी शहर से हुई थी। एक दिन माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही थी, रास्ते में गाड़ी से टक्कर हो गई। वहां मुझे एक लड़के ने बचाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। उसने मेरी पट्टी करवाई। इतने में माँ वहां आ गई और वह लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो उसके बारे में सोच ही रही थी कि वह लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा था, जैसे वह मुझे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेके आया। सब कुछ एक सपने जैसा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं वह मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं। घर आ गए। कुछ दिन में घर रहती। बाद में जब मैं शॉपिंग करने गई तो वो लड़का अपनी एक कपड़े की दुकान पर दिखाई दिया। मैं उसके पास चली गई और उसे थैंक यू बोला। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मुझसे पूछने लगा, तुम अब अकेले हो? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने उससे पूछा कि यह दुकान तुम्हारी है? उसने कहा, हाँ यह दुकान मेरी है। अभी मैं इससे बात ही कर रही थी कि माँ वहाँ पर आ गई। मुझसे कहने लगी कि तुम किस बात का कर रही हो? मैंने कहा, माँ यह वही लड़का जिसने मेरी जान बचाई थी और मुझसे हॉस्पिटल ले गए थे। उनकी कपड़ों की दुकान है, मैं इसे कपड़े दिखाने को बोल रही थी। माँ ने कहा, क्या तुम्हें कोई सूट पसंद आया? मैंने कहा, हाँ माँ मुझे कई यहाँ सूट पसंद है। माँ ने मुझे सूट दिलाया और हम घर वापस आ गए। उस लड़के का नाम राजेश था। मैं घर आने के बाद भी राजेश के बारे में सोच रही थी। शायद मुझे राजेश से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं यह जानना चाहती थी कि वह भी मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। एक दिन राजेश ने मुझे कॉल की और मिलने के लिए बुलाया। मैं माँ को बिना बताए राजेश से मिलने के लिए चली गई। अब मैं अक्सर राजेश से मिलने जाती और उससे फोन पर भी बात करती थी, लेकिन माँ को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। राजेश एक बहुत अच्छा लड़का था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह इसी शहर में रहता था, माँ बाप के साथ रहता था। राजेश ने मुझसे शादी के लिए कहा और मैंने उससे हाँ कह दी। जब माँ को यह बात पता चली तो वह मुझसे बहुत नाराज हुई और कहने लगी कि तुम आज के बाद राजेश से बात नहीं करोगी। मैंने यह सब कुछ राजेश को बता दिया। राजेश ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ को खुद बात करूंगा। राजेश ने जब माँ से बात करी तो वह हमारी शादी के लिए मान गई। मुझे बहुत हैरत हुई कि माँ इतनी जल्दी राजेश की बात कैसे मान गई। वह तो मुझसे कुछ और ही काम करवाना चाहती थी। अगले दिन राजेश हमारी शादी की बात करने हमारे घर आया। उसने कहा कि हम 1 हफ्ते में बाद की शादी कर लेते हैं। माँ ने अफसोस के साथ कहा, हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत खुश थी। मेरी शादी राजेश से हो रही है। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग राजेश के साथ ही की थी। मैं राजेश के घर भी गई थी और उसके माता पिता से मिली थी।
उसके माता पिता भी बहुत अच्छे थे। माँ मुझे इस शादी से खुश नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे अपने लिए जिंदगी जीना थी, इसलिए मैंने बहुत जिंदगी जी ली थी। मैंने राजेश को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया था और माँ से भी कहा था कि वह राजेश को हमारे बारे में कुछ ना बताएं। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज मेरी और राजेश की शादी थी। मैं दुल्हन बनकर राजेश का इंतजार कर रही थी। तभी माँ ने आकर मुझसे बताया कि राजेश को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वह हमें धोखा धड़ी के इल्जाम में पुलिस में पकड़वा रहा है। पता नहीं किसने राजेश को सच्चाई बता दी थी और वह हमें पकड़वाने के लिए पुलिस को अपने साथ लाया था। मैं राजेश से बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं माँ के साथ वहाँ से भाग कर आ गई। मैंने माँ से पूछा कि माँ बस कब आएगी। माँ भी बहुत बेचैनी से बस के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में राजेश पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच गया। मैं राजेश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। माँ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ में हथकड़ी पहना दी। लेकिन हैरत की बात थी कि पुलिस ने मुझे हथकड़ी नहीं पहनाई थी। राजेश पुलिस वालों से कहने लगा कि आप इन्हें लेकर आगे चलिए, मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ पीछे आता हूँ। राजेश की यह बात सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उससे कोई सवाल करती इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मैं सोच रही थी कि हो सकता है मेरी मोहब्बत ने राजेश को पिघला दिया हो और उसने मुझे माफ कर दिया हो। राजेश ने मुझे गाड़ी में उठाया और हम पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे। रास्ते में मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि मैं राजेश की तरफ देखती, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत ना होती। आखिर पूछती भी तो किस मुंह से। मैंने राजेश से इतना बड़ा सच छुपाया था। मैं सजा की हकदार थी। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो माँ कह रही थी कि मुझे कोई गिरफ्तार किया है और मेरा कसूर क्या है। तब राजेश ने कहा तुम्हें अरेस्ट किया गया है छोटे बच्चों को बेचने के जुर्म में, पैसे की लालच में, अपनी 15 साल की बच्ची का बचपन बर्बाद करने के जुर्म में। मैंने हैरत से राजेश की तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। उसने मुझे बताया कि उस दिन दुकान पर मैंने तुम्हारी माँ को पहचान लिया था, लेकिन मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं बहुत गरीब था। मेरे पिताजी नौकरी करके घर चलाते थे, लेकिन मेरे पिताजी के एक्सीडेंट के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, इसलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया था। कभी मुझे कॉल मिल जाता तो कभी नहीं मिलता। उसी बीच मेरा मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए एक काम है, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगी। मैंने पूछा क्या काम है। तब उसने मुझसे बताया कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है और उसे प्रेग्नेंट करना है, लेकिन उस बच्चे पर और मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। उसके बदले मैं तुम्हें पैसा दूंगी। पहले तो मैंने इस काम को मना कर दिया, लेकिन फिर मैं अपने घर के हालात को देखकर मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। फिर मेरी तुम्हें शादी हो गई। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि शायद तुम भी अपनी माँ के साथ मिली हो। बच्चे होने के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ। तो लेकिन तुम्हारी माँ ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। तो मैंने डिवोर्स पर पेपर पर साइन कर दिया, क्योंकि मैं तुमसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसे बच्चा पैदा कर छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला कर लिया और यहाँ इस शहर में आकर काम करने लगा। मैंने दिन रात मेहनत की और अपनी दुकान खरीद ली, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया था। भगवान से यही दुआ करता रहता कि तुम मुझे मिल जाओ और आखिर एक दिन मुझे तुम मिल ही गई। जब मैंने तुम्हारी माँ से तुमसे शादी के लिए कहा तो वह मुझे पिछली शर्तों पर ही अपना दामाद बनाने को राजी हो गई, लेकिन अब मैं पहले की तरह मजबूर नहीं था जो तुम्हारी माँ की बात मानता। इसलिए मैं तुम्हारी माँ चाहती थी कि किसी तरीके से हमारी शादी ना हो, वह मुझसे ऐसे ही पैसा कमाती रहे। इसलिए मैंने पुलिस को सारी बात बता दी। पुलिस को सब बता रहा था। तुम्हारी माँ ने सुन लिया। वो तुम्हें भागकर ले रही थी, इसलिए हम तुम्हारा पीछा करते हुए वहां पहुंचे जहां राजेश ने सारी बात सुनकर मुझे पता चला कि राजेश ही मेरा पहला पति था। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने राजेश से कहा क्या माँ अब जेल में ही रहेगी। राजेश ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जब तक इन्हें अपने किए पे एहसास ना हो जाता तब तक यह जेल में ही रहेगी, फिर मैं इन्हें निकलवा दूंगा। उसी दिन राजेश की और मेरी मंदिर में शादी हो गई। साथ बहुत खुश
थे। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे नर्क से वाली जिंदगी निकाल कर इतने अच्छे पति के साथ दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपकी हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिख करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।